Dear students, let us take doubts of exercise 5.3. Question number 2. Find the sum given below. Find the sum given below. This AP is given. और देखो बीच में प्लस कर ही रखा है। ये मैंने कहा था सभी टर्म्स के बीच में ऐसे प्लस कर दें तो उसको सीरीज कहते हैं। इनका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, एंड देन सो ऑन एंड लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन। जो ये लास्ट टर्म है इसको आप nth टर्म मान लेते हैं, क्योंकि हमें देखो सम निकालना है। हमें फर्स्ट टर्म का भी पता है, लास्ट टर्म का भी पता है। तो फार्मूला हम फर्स्ट और लास्ट वाला ये वाला फार्मूला लगाएंगे, छोटे वाला n/2 एंड ब्रैकेट 2a a प्लस l। ये छोटे वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म का हमें पता है, फर्स्ट टर्म का पता है। फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 84 है, बट इस n का तो नहीं पता ना, तो कितनी टर्म्स हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इसको हम nth टर्म मान लेते हैं। लेट nth टर्म इज 84। अब nth टर्म का फार्मूला इसके यहाँ पुट करेंगे, इक्वल टू एज इट इज 84 ऑल्सो एज इट इज। nth टर्म का फार्मूला यहाँ पुट करो, a प्लस n-1d। अब a क्या है, फर्स्ट टर्म कौन है, 7, n-1, d इज हाउ मच, d की वैल्यू विद ब्रैकेट रखनी है, विदाउट ब्रैकेट नहीं रखनी, ध्यान दें। तो d इज हाउ मच, 10.5 - 7, मतलब 10.5 में से 7 कम कर दो, या इसको एक बार मिक्स फ्रैक्शन हटा लो एक बार। 10 × 2 इज 20 एंड दिस 1, 21/2, 21/2 - 7। ये कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। 2 इज एलसीएम 21, इसको किया 1 से 2 14, तो ये कितना आ गया, 21 - 14 इज 7, 7/2, तो 7/2 इट इज एंड इज इक्वल टू 84। तो देखो ये बीच में प्लस है ये, तो आप पहले इस प्लस वाले को ही भेज दो, क्यों ये ब्रैकेट मत खोलो, बेशक प्लस वाले को ही भेजो एक बार। तो यहाँ क्या बच जाएगा, n-1 ब्रैकेट एंड 7/2 एज इट इज, एंड दिस 7 वी टेक इन दैट साइड, सो 84 - 7, 84 - 7 करेंगे तो क्या होगा, 77। नाउ n-1 एज इट इज, और ये बीच में मल्टीप्लाई है ये, तो मल्टीप्लाई वाला जब भेजते हैं ना तो ये क्या है, ये पलट जाएगा, ये 2 नीचे है, ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे। 7 से ये काट भी दो, एंड दिस इज 22, n-1 इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 1 इधर ऐड कर दो, 22 + 1 23। तो क्या आ गई n की वैल्यू, 23। अब n की वैल्यू भी अपने पास आ गई, फार्मूला भी अपने पास ही रहा, लिख देना, वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ये a प्लस l वाला क्यों लगाया, बिकॉज लास्ट टर्म का हमें पता है। तो सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 23, तो n की जगह 23 पुट कर दो, 20 सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स इज इक्वल टू n की जगह 23, a फर्स्ट टर्म इज हाउ मच, 7 प्लस लास्ट टर्म इज हाउ मच, 84। तो ये ऐड कर दो, सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स इज इक्वल टू 23/2 एंड ऐड दिस एंड दिस, व्हाट वी गेट, दिस 91, मल्टीप्लाई दिस एंड दिस एंड डिवाइडेड बाई 2, और जो भी है आ जाएगा ये। सिमिलरली ये है सही, सेम। फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हम क्या करेंगे, लेट nth टर्म इज -230। अब nth टर्म सपोज की इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट की, nth टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू d पुट किया इज इक्वल टू -230। अब a इज हाउ मच, फर्स्ट टर्म इज हाउ मच, -5,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू और पुट करो। डी की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से देखो, a2 माइनस a1, यहाँ डी की वैल्यू निकालते हैं। a2 इज हाउ मच, माइनस 8 एंड दिस इज माइनस 5, तो माइनस 8 माइनस 1 प्लस 5, हाउ मच वी गेट दिस, माइनस 3। तो डी की वैल्यू माइनस 3 पुट कर देना एंड इज इक्वल टू माइनस 230। तो पहले ये जो प्लस वाला है ना, ये माइनस 5, उसको ले जाओ, इसको ऐसे ऐसे ही पड़े रहने दो। n माइनस 1 इंटू माइनस 3 को ऐसे ही रहने दो, 5 को ले जाओ उधर, प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 230 एंड माइनस माइनस प्लस 5 इट इज माइनस 230 एंड प्लस 5 इज हाउ मच है, n माइनस 1 इंटू माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा, 5 इसमें से कम करें, माइनस 225। नाउ दिस इज इंटू, यहाँ इंटू है तो ये डिवीजन में जाएगा 3 माइनस 3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 225 डिवाइडेड बाई माइनस 3। ये साइन चेंज नहीं होगा, कोई डिवीजन में जाता है जब, तो माइनस माइनस प्लस इट इज, और 3 से ये कट भी गया, n माइनस 1 एज इट इज, और एक इधर चला गया, n इज इक्वल टू क्या आ गया, 76। अब n की वैल्यू आने के बाद तो आसान काम है, उसमें भर दो, s 76 इज इक्वल टू 76 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म इज हाउ मच, माइनस 5, प्लस सेकेंड टर्म इज, लास्ट टर्म इज हाउ मच, माइनस 230, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, s 76 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 एंड 38, एंड माइनस के हैं ये दोनों, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस 235, माइनस 235 के इसके प्रोडक्ट कर देना, सम ऑफ 76 टर्म्स माइनस और कुछ जो भी आएगा वो कर देना मल्टीप्लाई। ओके, ये हो गया। नाउ लेट अस टेक दिस थर्ड क्वेश्चन एंड दिस सेवंथ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, सेवंथ पार्ट इज a is given 8, an is given 62, sn is also given, find n and d। तो ये a दे रखा है, अच्छी बात है, an दे रखा है, an इसको पकड़ो, n इज इक्वल टू 62, तो an का तो फार्मूला आप जानते हो, उसकी जगह उसका फार्मूला पुट कर दो, a प्लस n माइनस 1d। अब जिसकी वैल्यू का पता है, a का पता है, यस 8, n माइनस प्लस n माइनस 1, और d का हमें पता नहीं है, तो d एज इट इज इक्वल टू 62। ऐसे ही यहाँ पर किसका पता हमें, Sn का, Sn की जगह फार्मूला पुट करो Sn का ही, n/2, Sn का फार्मूला जानते हो ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d एंड इज इक्वल टू 210। तो ये क्या आ गया देखना ज़रा, n/2 2a, अच्छा 2a की क्या वैल्यू है ज़रा देखना, एक ही एज हाउ मच 8, तो 2 इंटू 8, ए की वैल्यू 8 है ना, ये दे रखी एज 8, तो 2 इंटू 8 इज हाउ मच 16 इट इज, प्लस n माइनस 1d एंड इज इक्वल टू 210। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो इसको, आप इस 8 बल्कि इसको रहने दो, इस 8 को भी इधर ले आओ, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच इट इज, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकल गई, इसमें से ये 8 कम कर दो, 54, ये वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ n माइनस 1 इंटू डी की जगह पुट कर दो, n माइनस 1 इंटू डी, देखो जरा, ये n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 54, जहाँ ये है यहाँ 54 पुट कर दो, n/2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये लिख के n/2 इंटू 16 एज इट इज, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या पुट करेंगे 54 इज इक्वल टू 210।
इज इक्वल टू 210। और n upon 2 into add this and this 70 and is equal to 210। इस 2 से ये कट भी जाता है 35। n into 35 is equal to how much? 210। n is equal to 210 upon 35। ओके, नो कैंसिल दिस। 7 पर काट देते हैं। 7 5 जा, 7 3 जा and 0 again 5 है 6। तो n is equal to how much it is? 6। now put this value of n in this equation 1। putting n is equal to 6 in equation 1, n की जगह 6 पुट करोगे तो क्या आएगा? 6 minus 1 5d, 5d is equal to 54 and d is equal to 54 upon 5। अब ये रेशनल में आ सकता है, वो n की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, n नेचुरल नंबर आना चाहिए बस। d की ये वैल्यू आ गई, n की ये। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड n and d, फाइंड n and d। so this is n and this is d, these are the answer। so n is 6, d is 54 upon 5 and this is the answer। okay, now take this ninth part of this third question, ninth part। a is given, a means first term, n is given number of terms 8, s is also given, find d। s is what? sn, ये sn ही है, sum of n terms। n कितना है? 8 है। ये s का मतलब है sn, sn is given how much? 192। sn का फार्मूला पुट करो यहाँ, तो सॉरी n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 192। अब इसमें जिस चीज़ का पता है वो सारे पुट कर दो। a is how much? 3, n is how much? 8, n की जगह 8 पुट करो, 8 upon 2, a is 3, 2 8, 3 into 2 is 6, n की जगह 8 पुट करेंगे, 8 minus 1 is 7 and d as it is equal to 192। इससे ये काट भी दो 4। अब 4, ये 4 को अंदर ले जाओ, चलो 24 एंड प्लस 28d इज इक्वल टू 192। 24 को उधर ले जाओ, 28d इज इक्वल टू हाउ मच? 192 माइनस 24। और d की वैल्यू निकालेंगे जब ये डिवाइड बाई 28 है, ये d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब इसे आगे d की वैल्यू तो निकाल लोगे। ओके, let us take this 10th part। 10th part we will take now। L is given, L is last term, S means sum of first n terms, and there are total 9 terms। how many terms are there? 9। so n is also given 9 and this is given। बल्कि सम दे रखा है तो लास्ट टर्म पता दो, सभी का सम है ये। तो आप वो फार्मूला पुट करेंगे छोटे वाला Sn, क्योंकि लास्ट टर्म जब दे रखी हो ना और सम भी दे रखा है तो Sn इज इक्वल टू गिवन 144 दे रखा है ये। अब Sn का फार्मूला पुट करेंगे छोटे वाला n/2 इंटू a प्लस एल। ये क्यों किया हमने ये a प्लस एल वाला? बिकॉज लास्ट टर्म का पता था। तो यहाँ पुट करो, n की वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ 9 टर्म्स, तो n इज 9। फर्स्ट टर्म वी डोंट नो, फर्स्ट टर्म जानते हो? नहीं पता। लास्ट टर्म इज 28 एंड इज इक्वल टू 144। नाउ दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसको उधर भेज दो, a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 एज इट इज, और ये 9/2 इधर भेजेंगे तो 2/9 हो जाएगा। एंड 9 से इसको ये कैंसिल भी हो जाएगा, 9 1 जा 9,
क्या बच गया 5 एंड 16 इंटू 2 इज 32. a प्लस 28 इज इक्वल टू 32. a इज इक्वल टू 32 माइनस 28 एंड व्हाट वी गेट दिस 4. तो a की वैल्यू आ गई अपने पास. इसने पूछा क्या था? फाइंड a, बस यही पूछा था. क्लियर इट इज. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5. फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं? ए को. ए इज 5. लिख लो क्या क्या दे रखा है. लास्ट टर्म इज 45. लास्ट टर्म इज 45. लास्ट टर्म इज एल. एंड द सम इज 400. सम इज मीन सम ऑफ एन टर्म्स. And the number of terms and common difference we have to find. Number of terms we have to find and common difference also we have to find. दो चीज़ निकालनी है. Find number of terms and common difference. तो इनमें मेन ये दे रखा है ये. तो इसका फार्मूला पुट करते हैं. लास्ट टर्म वाला क्या है? n/2 इंटू ए प्लस एल एंड इज इक्वल टू हाउ मच? 400. देखो सम ऑफ एन टर्म्स वाला ये एल वाला फार्मूला लगाया छोटे वाला, क्योंकि लास्ट टर्म का पता था. नाउ n/2 एज इट इज. ए फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड इज इक्वल टू 400. तो व्हाट वी गेट दिस n/2 इंटू 5 प्लस दिस इज व्हाट वी गेट 50 इट इज इक्वल टू 400. 2 से ये कैंसिल भी हो गया. 25 n इंटू 25 इज हाउ मच? 400. n इज इक्वल टू 400 एंड डिवाइडेड बाई 25. तो एक 25 एक काट गया. 25 15 बचे 150. तो n इज इक्वल टू हाउ मच? 16. इसने कहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो वी हैव टू फाइंड. अब हमने कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स तो निकल गई. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 16. तो जो ये लास्ट टर्म है ना, इसको पकड़ो. लास्ट टर्म को कितनी है? लास्ट टर्म 45. ये जो लास्ट टर्म है इसी को जो है ना nth टर्म मान लो. लास्ट टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा फिर? a प्लस n माइनस 1d. ये लास्ट टर्म है, यही nth टर्म मान ली और ये पुट कर दी. एज हाउ मच? a 5. n की वैल्यू भी आ चुकी है अब. तो 16 माइनस 1 इज 15 एंड d एज इट इज इक्वल टू 45. तो 5 भी टेक इन दैट साइड. 15d इज इक्वल टू 5 ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा? 40 एंड d इज इक्वल टू 40/15. तो 5 एंड d इज इक्वल टू हाउ मच? 8/3. ये d की वैल्यू है, ये n की वैल्यू. यही निकालनी थी. फाइंड n एंड d. फाइंड n एंड d. ओके. Now take the sixth question. The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. First and last terms are given. First term means A and last term is how much? 350. And if the common difference is 9, common difference means D is 9. How many terms are there and what is their sum? Means what we have to find. How many terms means n निकालना है. n number of terms. And what is their sum? अब उन sum of n terms भी निकालना है फिर बाद में. And what is their sum? How many terms are there? n निकालना है. And what is their sum? मतलब उन n terms का sum क्या होगा? Sum of n terms we have to find. तो यहाँ से हम क्या करें? इसका कोई फार्मूला नहीं बनता, इसका कोई फार्मूला नहीं. एल का फार्मूला बनता है. इसको लास्ट टर्म को nth टर्म मान लें तो a प्लस n माइनस 1d हो गया लास्ट टर्म का फार्मूला. इज इक्वल टू 350. नाउ एज हाउ मच? एंड n माइनस 1 एज इट इज एंड d की वैल्यू ब्रैकेट लगा के 9 इज इक्वल टू 50. Now 17 we take in that side, so what we get? n minus 1 as it is and 9 also as it is equal to 50 minus 17. 50 minus 17. So what we get this?
33 we get 9 minus 1 n minus 1 into 9 is equal to how much? What we get this here? 33. तो 9 डिवीजन में भेजो, सॉरी, so this is 350 it is not 50. लास्ट टर्म का फार्मूला पुट किया इज इक्वल टू 350 इट इज, तो 350 इट इज 350 है तो इसमें से 333, तो n minus 1 this is into multiplication it is, so send this in division 333 upon 9, 9 से ये कैंसिल कर दो 22 और ये कितना बच जाएगा and 7, n minus 1 is equal to 37, n is equal to how much? plus 1 we take, so 38 it is, n की वैल्यू तो आ गई, how many terms are there? ओके, अब देखो लास्ट टर्म का पता भी है L, नंबर ऑफ टर्म्स का भी पता लग गया, एंड व्हाट इज देयर सम SN ऑल्सो वी हैव टू फाइंड। तो जब लास्ट टर्म का पता है तो छोटे वाला फार्मूला ही लगाओ ना, n/2 into a plus l, तो SN मीन्स n की जगह 38 पुट करो, n की जगह 38/2, फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? 17, एंड लास्ट टर्म इज हाउ मच? लास्ट टर्म इज 350, तो इससे एक काट देना 19, सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म्स इज इक्वल टू 19 एंड ब्रैकेट ऐड दिस एंड दिस ऑल्सो, and we multiply these, you will get the sum of n terms, their sum also you will get. Now let us take this question. If the sum of first 7 terms of an AP is 49, sum of first 7 terms is equal to 49, and that of 17 terms is 289, मतलब ये फर्स्ट 17 टर्म्स का सम है 289. Then find the sum of first n terms we have to find. Find the sum of first n terms. So SN we have to find SN. Now sum of first 7 terms is given. तो आप जो हो लास्ट टर्म तो दे ही नहीं रखी, तो बड़े वाला फार्मूला लिखना सम वाला, वो n/2, जिसकी जगह फार्मूला जानते हो ना, वी नो दैट SN इज इक्वल टू व्हाट है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. तो सम ऑफ 7 टर्म्स वी हैव टू फाइंड, तो n की जगह 7 पुट करोगे तो क्या होगा यार, इसको 49 के इक्वल पुट रखो, n की जगह रखना 7/2 2a प्लस n की जगह 7 पुट करेंगे तो क्या होगा 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 49, एंड 2 कॉमन ले लो इसमें से, 7/2 एंड 2 इज कॉमन हेयर, 2 इज कॉमन, a प्लस a 3d लेफ्ट इज इक्वल टू 49, एंड 2 and 2 कैंसिल एंड 7 को डिवीजन में भेज दो, a प्लस 3d की वैल्यू क्या आ गई 7, a और d में एक इक्वेशन आ गई. सिमिलरली हेयर 17 टर्म्स का सम क्या होगा 17/2, n/2 मीन 17/2, n की जगह कौन है 17, सम ऑफ n टर्म्स n इज 17, तो 17/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 करेंगे तो 17 माइनस 1 क्या होगा 16 एंड d 289. Again 2 is common from these, 17/2 into 2 is common here, and what is left a plus 8d and is equal to 289, and 2 cancel 2 and 17 we take in division, so a plus 8d is how much 289 and divided by 17, 17 से कट के 17 ही आ जाएगा, a plus 8d is equal to how much 17, एक इक्वेशन और आ गई और d में. अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ए और डी के लिए सोल्व कर लेना, a प्लस 3d इसके नीचे जचा करके एडजस्ट करके 7 सब्ट्रैक्टिंग से ये क्या होगा, ये कट जाएंगे, 5d इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू हाउ मच 2. अब ये d की वैल्यू इसमें पुट कर दो, d की वैल्यू 2 पुट करोगे क्या होगा 6 को उधर भेजोगे, a इज हाउ मच है 1, a भी आ गया d भी आ गया. क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स.
नाउ एस एन वी हैव टू फाइंड एस एन का फार्मूला भी आप जानते हैं, अभी अभी बार बार लिख रहे हैं। तो लास्ट टर्म वाला मत लिखना, यहाँ लास्ट टर्म नहीं दे रखी। 2a प्लस n माइनस 1d। तो एस एन इज इक्वल टू एन तो एन ही रखना है, बिकॉज इसने पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n को n ही रखना है, n की वैल्यू नहीं कुछ भी पुट करनी, ना हमें पता होगा, ठीक है। एंड 2a एज हाउ मच ए निकल चुका है। हाउ मच ए इज व्हाट है 1। तो 2 प्लस n माइनस 1 एज इट इज। एंड d इज हाउ मच d की क्या वैल्यू आई थी 2। तो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 और ये 2 और ये ब्रैकेट खोल दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2। दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल, प्लस n माइनस। तो एस एन इज इक्वल टू हाउ मच n अपॉन 2 इंटू 2n लेफ्ट हेयर ब्रैकेट में, 2 कैंसिल 2 ऑल्सो। एंड व्हाट वी गेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n इंटू n इज n स्क्वायर। दिस इज आंसर। Okay, now discuss the 10th question of this exercise. Show that a1 a2 a3 and so on an form an AP where nth term is defined as below. nth term में r given here। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले, ये सेकंड आप खुद कर लेना, या पहले सेकंड बोलो, फर्स्ट ले लेते हैं। चलो, या मैं सेकंड कराऊँ? चलो फर्स्ट ही करा लेता हूँ। an इज डिफाइंड एज 3 + 4n। an इज डिफाइंड एज दिस। तो कह रहा है कि a1 a2 a3 ये क्या AP बनाती हैं। तो n की जगह 1 पुट करके देख लो। तो a1 जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट करो। वेरी इजी इट इज़, वेरी इजी। तो a1 इज इक्वल टू व्हाट है 7। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2। a2 निकालने के लिए a2 a3, तो a2 निकालने के लिए क्या पुट करें यहाँ पर, n की जगह 2 पुट कर दो। n इज इक्वल टू 2। तो 3 + 4 इंटू 2 एंड हाउ मच वी गेट 4 इंटू 2 इज 8, 8 + 3 इज 11। नाउ a3 ऑल्सो वी फाइंड। तो n की जगह 3 पुट करना है बस। a + 4 इंटू 3 12, 12 + 3 इज 15। तो देयरफॉर क्या सीक्वेंस बनी, अभी AP नहीं कहेंगे इसको, अभी हम इसको सीक्वेंस कहेंगे। फर्स्ट टर्म इज हाउ मच 7, सेकंड इज 11, देन 15 एंड सो ऑन। तो व्हाट इज देयर डिफरेंस, 11 माइनस 7 इज 4, 15 माइनस 11 इज 4। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज common difference is how much here? Common difference we find 17 minus 7 is 11 minus 7, 7 is how much 4, 15 minus 11 is also 4. So common differences are same. What we say, yes, this sequence is yes a1 a2 a3 and so on an form an AP। इसने ये कैसे हो गया। लास्ट में एक बात और लिखी थी, वो हमने ध्यान नहीं दिया। इसने लिखी थी, ये लिख रखी है ये, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इन ईच केस मीन्स इस केस में भी, इस केस में भी, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑल्सो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो 15 अपॉन 2 n अपॉन 2 इंटू 2a एज हाउ मच a 7 प्लस n माइनस 1 करेंगे तो 14d, d इज हाउ मच दिस माइनस दिस 4। आप इनको जो है ना सिंप्लीफाई कर लेना, ये सारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट का करना है। फर्स्टली यू पुट n इज इक्वल टू 1 a1, देन यू फाइंड a2, देन a3, देन चेक वेदर दैट इज AP और नॉट। अगर वो AP है तो आप फिर सम ऑफ 15 टर्म्स यहाँ भी निकालना है सेकंड पार्ट में भी। ओके।